क्या मंत्र, शास्त्र और ज्ञान सच में हमें परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं? आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला लगभग हर व्यक्ति एक काम जरूर करता है, और वो है शब्द इकट्ठा करना। कोई मंत्र जप रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, तो कोई सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहा है। लेकिन एक बुनियादी सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या ये शब्द सच में हमें परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं? सोचिए, शब्द कहाँ से आते हैं? हर शब्द हमारी बुद्धि से पैदा होता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे अस्तित्व का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, हमारा पूरा वजूद नहीं। जो चीज एक सीमित हिस्से से बनी हो, क्या वो उस असीम को पूरी तरह व्यक्त कर सकती है? नहीं। इसीलिए आत्मा, ब्रह्म, शून्य या ईश्वर, ये सब केवल संकेत हैं, ये इशारे हैं, पर स्वयं सत्य नहीं। गुरु नानक देव जी ने इसे एक बहुत ही सरल मिसाल से समझाया था। अगर आपको प्यास लगी हो और आप दिन भर जल, पानी, नीर, वाटर बोलते रहें, तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? कभी नहीं। प्यास को सिर्फ पानी बुझाता है, पानी का नाम नहीं। ठीक वैसे ही परमात्मा को पाने की प्यास को उसका सीधा अनुभव ही बुझा सकता है, परमात्मा के बारे में कहे गए शब्द नहीं। तो क्या मंत्र बेकार हैं? नहीं, मंत्र बेकार नहीं हैं, लेकिन वो अंतिम भी नहीं हैं। मंत्र मन को भटकाव से हटाते हैं, ध्यान को एक जगह टिकाते हैं। वो हमारे भीतर की गति को धीमा करते हैं और हृदय को कोमल बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, मंत्र सिर्फ दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा तो खुलता है सिर्फ समर्पण, प्रेम और कृपा से। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम मंत्र को ही परमात्मा समझ लेते हैं और शब्द को ही सत्य मान बैठते हैं। जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करे और हम उस उंगली को ही पकड़कर बैठ जाएं। ज्ञान का मार्ग ऊंचा है, सुंदर है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बारीक खतरा छिपा है। अक्सर व्यक्ति जानने वाला बन जाता है, उसके अंदर एक अहंकार जन्म लेता है, बहुत ही सभ्य रूप में। उसे लगता है, मुझे समझ आ गया, अब मैं जानता हूं। लेकिन जो मैं जान रहा है, असल में वही तो सबसे बड़ा पर्दा है। ज्ञान जानकारी तो देता है, पर इस अहंकार को पूरी तरह घोल नहीं पाता। इसीलिए भक्ति हमें वहां तक पहुंचा देती है, क्योंकि भक्ति में व्यक्ति जानने की कोशिश नहीं करता, वो तो बस पिघलने लगता है। ज्ञान कहता है, मैं समझूंगा। भक्ति कहती है, मैं समर्पित हूं। जहां मैं कम होता है, वहीं वह प्रकट होने लगता है। प्रेम उस दरवाजे को ही गिरा देता है, जिसे ज्ञान सिर्फ देख पा रहा था। तो अंतिम समझ क्या है? शब्द जरूरी हैं, मंत्र सहायक हैं और ज्ञान उपयोगी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक नाव की तरह हैं, किनारा नहीं। किनारे पर पहुंचकर नाव को सिर पर उठाकर नहीं चला जाता, उसे छोड़ना पड़ता है। परमात्मा कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत या परिभाषा नहीं है। वो तो एक जीता जागता अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है निर्मल प्रेम, सच्चा समर्पण और आपके भीतर की वास्तविक प्यास। क्योंकि अंत में प्यास को पानी ही बुझाता है, पानी का नाम नहीं।